सबसे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ले लेते हैं कि आज का जो हमारा सेशन है वो 1.5 आवर्स लॉन्ग अप्रोक्सीमेटली होगा और लास्ट पे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा, तो काइंडली आप अपने क्वेश्चंस लास्ट पे जो है ना लास्ट तक रख लीजिएगा। नाउ कमिंग टू द पर्पस ऑफ टुडेज गैदरिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द रेज लैब्स बैच 3 ओरिएंटेशन सेशन। I would like to congratulate you all for being selected and being the part of our team. इस वक्त आप सबका यहाँ पे मीटिंग में होना क्लियरली आपकी पोटेंशियल डेडिकेशन और रिसर्च के लिए आपका इंटरेस्ट शो करता है। सो दैट इज समथिंग कि ये बहुत वैल्यूड चीज़ है एक आप सबकी तरफ से। और दिस सेशन इज बेसिकली अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर योर जर्नी विद रेज लैब्स। आज के सेशन में आपको पता चलेगा कि रेज लैब है क्या और इसमें जो स्टूडेंट ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो कौन सी टॉपिक्स पे कौन सी डोमेन्स पे काम कर रहे हैं और आप किस तरह से इस जर्नी में आपका क्या कंट्रीब्यूशन नेक्स्ट होगी। सो आई would encourage you to stay focused and make the most out of this session as much as you can. Now moving towards the most important part of the today's section. It is my honor to introduce our respected founder and CEO, Mr. Usman Ali and soon to be Dr. Usman Ali. Sir Usman is currently a PhD scholar in Artificial Intelligence at UBD Brunei and also serving as lecturer in CSIT department at UAE Lahore Behari campus. उन्होंने रेज लैब्स को 2023 में स्टैब्लिश किया था विद अ क्लियर विजन कि जो स्टूडेंट रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं उनको रिसर्च की तरफ गाइड किया जाए, उन्हें प्रॉपर डायरेक्शन दी जाए और उनकी स्किल्स को इन्हांस किया जाए कि वो इंटरनेशनली अपनी रिसर्च कंट्रीब्यूशंस को प्रेजेंट कर सकें। उनकी एक्सपर्टीज मशीन लर्निंग, मेडिकल इमेजिंग और कंप्यूटेशनल साइंसेज में है और उनकी लीडरशिप में रेज लैब्स एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बन चुका है जहाँ पे स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाता है कि वो अपने टॉपिक्स को लेके कुछ आउट ऑफ बॉक्स सोचें और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। सो बिफोर आई इनवाइट सर, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू वार्मली वेलकम आवर सीईओ बाय ड्रॉपिंग क्लैप इमोजीज। And now, without taking much time, I would like to invite Mr. Usman Ali to guide us further and share his valuable insights. Okay, thank you very much, Rubab, for inviting me. Chale, this is my short introduction जो कि रुबाब ने आपको दे दिया है। मैं चाहता हूँ wasting any time हम जो रेज लैब्स का विजन एंड मिशन है उसको डिस्कस करते हैं। 2 से 3 चीजें इस प्रेजेंटेशन का फ्लो इस तरह होगा जैसे मैं अभी कुछ 2 से 3 मेन स्टडीज की इंपॉर्टेंस, हमारा मिशन और विजन वगैरह डिस्कस करूंगा और उसके बाद कुछ हम अपनी जो करंट अचीवमेंट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे और कुछ प्रोजेक्ट्स जो करंटली चल भी रहे हैं, कुछ हमारी पब्लिकेशन से रिलेटेड वो हमारे जो आपको लीड रिसर्चर्स हैं वो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं मेनली यहाँ पे अपनी टीम की हायरार्की और रेज लैब की मेन जो इंटेंशंस हैं बच्चों को रेज करना विद हेल्प विद द यूज ऑफ एआई जो अभी स्टार्ट में लिखा हुआ था। हमने यही सोच के रखा था कि रेज का मतलब है रिसर्च इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइंस एंड। तो हम जो है ना वो मेन हमारा मिशन जो है वो एक ऐसी इम्पैक्टफुल रिसर्च डिफरेंट एरियाज ऑफ नॉलेज के अंदर क्रिएट करना है जो कि ये नहीं है कि कोई प्री डिफाइंड गोल्स के ऊपर या प्री डिफाइंड जो प्रोजेक्ट्स के ऊपर हो, उसमें हम बच्चों को भी इतना उनका नॉलेज इन्हांस करते हैं या नॉलेज उनको देते हैं कि वो आइडियाज लेके आएं, उनके अंदर लिमिटेशंस फाइंड आउट करें और उसकी बेस पे एक रिप्रोड्यूसिबल और रिग्रेस टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स हम डेवलप करें। सब फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट, ठीक है, उसके बाद फिर पब्लिकेशंस का फेज आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो मिशन और विजन है वो मैं बता तो चुका हूँ। वैसे मैं यहाँ पे जो लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है वो यही है, टू कंडक्ट रिग्रेस, रिप्रोड्यूसिबल एंड इम्पैक्टफुल रिसर्च and development at the frontiers of various disciplines. It means if you are interested in agriculture domain, applying the machine learning and deep learning algorithms in this type of welcome in medical domain, you are welcome in cyber security or any type of domain in which you are interested. ठीक है, हमारी गाइडेंस जो है वो आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक जो है वो आपके साथ है। हमारी टीम की जो हायरार्की मैं आगे डिस्कस करूंगा वो आपको पता चलेगा कि किस तरह हम मैनेज करते हैं डाइवर्स किस्म के डोमेन्स के बच्चों को, ठीक है। और उसका एट द एंड हम आपको फर्स्ट भी बताएंगे कि आपकी प्रोफाइल और आपकी करियर के अंदर, फ्यूचर के अंदर आपको किस तरह की आप कैसे कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग किस्म की प्रोफाइल बिल्ड करने में हेल्प करेगी। तो एडवांसिंग फंडामेंटल नॉलेज व्हाइल ट्रांसलेटिंग डिस्कवरीज इनटू रियल वर्ल्ड सॉल्यूशंस दैट बेनिफिट साइंस इंडस्ट्री एंड सोसाइटी। विजन के अंदर आता है कि टू बी अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। अभी तक तो हम ये कह लें कि कुछ कंट्रीज के साथ हमारी कोलैबोरेशंस हैं, बट इंशाल्लाह विद द हेल्प ऑफ आवर डाइवर्स टीम हम कोशिश करेंगे कि इसको एक्सपैंड करें, ठीक है। Which attracts outstanding researchers, fosters
interdisciplinary collaboration and consistently produce work of the highest academic and practical significance. इसका मतलब यही है कि हम अभी भी कोलैबोरेशन जो है हमारी माशाल्लाह 3-4 कंट्रीज के साइंटिस्ट के साथ और रिसर्चर्स के साथ चल रही हैं। हमारे बच्चे बड़े एक्टिवली फंडिंग्स भी सिक्योर कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। तो इंशाल्लाह हम इसको फर्दर भी इन्हांस करेंगे जैसे हमारी टीम जो है वो और ज़्यादा एडवांस और इंक्रीज होती है। ठीक है, वो रिसर्च एरियाज ये मैंने फंडामेंटल से थोड़े से एरियाज यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हुए। दीज आर नॉट लिमिटेड। आप रिसर्च एरिया के अंदर आपकी एक इंटेंशन होनी चाहिए, फिर एरिया या डोमेन जो है जो भी आप कहेंगे आप इंशाल्लाह उसके अंदर जो है विद द हेल्प ऑफ योर टीम, माय सुपरविजन, आप उसके अंदर विद इन 1 ईयर और 2 ईयर्स जो है रोबस्ट किस्म के साइंटिस्ट जो है वो बन जाएंगे और आपको इंशाल्लाह रिकॉग्नाइज भी करेंगे। चाहे वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो कोई हायर एजुकेशन के लिए जो यूनिवर्सिटीज हैं मास्टर्स या पीएचडी के लिए, तो आपको इंशाल्लाह उससे रिलेटेड पूरी प्रॉपर एक गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटेशनल मॉडलिंग एंड सिमुलेशन है, डेटा ड्रिवन एनालिसिस एंड मशीन लर्निंग है, एडवांस मशीन लर्निंग है, इसके अलावा एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन एंड वैलिडेशन है। एक तरह से ये सिंपली एक पाइपलाइन है जहाँ से हम सबसे पहले आपको बेसिक इंसाइट्स स्किल्स भी प्रोवाइड करते हैं, फिर हम आपको कोचिंग भी प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद आपको कुछ आइडियाज सोचने के लिए कहा जाता है और मशीन लर्निंग के या डीप लर्निंग के आइडियाज, फिर उन आइडियाज को जो है रियलिटी के अंदर कन्वर्ट करने का कहा जाता है, बल्कि कहा नहीं जाता, आपको प्रॉपर सुपरवाइज किया जाता है, गाइड किया जाता है। एट द एंड उसकी एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन की जाती है और उसका हम राइट अप करते हैं इन फॉर्म ऑफ पब्लिकेशंस, हम उसको पब्लिश करते हैं इंटरनेशनल वेन्यूज के ऊपर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर आपको ये सारी डिटेल्स मिलेंगी। ये हमारी टीम हायरार्की है रेज लैब्स की। तो फाउंडर, सीईओ हायरार्की में आते हैं। आपको नीचे इनके जो शॉर्टकस्ट से टास्क हैं वो नजर आ रहे होंगे। ओवरऑल सुपरविजन है जो उनको मैं हैंडल करता हूँ। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हम करते हैं, फंडिंग्स और पार्टनरशिप्स हमारी डिफरेंट वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ चल रही हैं, वो हम हैंडल कर रहे होते हैं। और जो रिसर्च डायरेक्शंस मेरे साथ टीम की मीटिंग्स कोशिश करते हैं एवरी 3 वीक्स और एवरी 4 वीक्स जो है वो होती है, तो वो भी हम कैरी ऑन करते हैं। इसी तरह लीड रिसर्च साइंटिस्ट, वन ऑफ द लीड रिसर्च साइंटिस्ट जो आपको भी प्रेजेंट कर रही थी रुबाब, हमारी पूरी टीम है लीड रिसर्च साइंटिस्ट, वो भी मैं आपको भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। इसके अलावा रिसर्च साइंटिस्ट हैं, हमारा एक बैच चल रहा है जो प्रीवियस ईयर हमने लिया था, वो रिसर्च साइंटिस्ट है। उसके अलावा जो रिसर्च फेलोज जो अभी हायर हुए, न्यूली हायर है बच्चे, हम उनको रिसर्च फेलोज का नाम देते हैं। तो ये प्रॉपर एक समझ लें कि जब आप टीम को ज्वाइन करते हैं तो एक टाइटल आपके साथ असाइन होता है। आप कह रहे हैं कि अपनी पोटेंशियल पे डिपेंड करता है कि आप कितनी तेजी के साथ जो है वो ये पैरामिड जो है वो उसको जंप करते जाते हैं टुवर्ड्स द पोजीशन 1। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि लीड रिसर्च साइंटिस्ट पे यहाँ पे खत्म हो जाता है। ये फाउंडर और सीईओ यहाँ पे वो बच्चे भी होंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट इन अपकमिंग ईयर्स, जो इंशाल्लाह बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज भी कर रहे होंगे और वो अपने अपने स्टार्टअप्स के फाउंडर्स और सीईओ भी हैं इंशाल्लाह। तो ये हमारा एम है और हमने जो हायरार्की टीम की बिल्ड की हुई है वो इन्हीं 4 पिलर्स के ऊपर है। तो वेलकम अगेन न्यू रिसर्च फेलोज जो आज हमने ज्वाइन किया है और जो इस पूरी ओरिएंटेशन जिनके लिए हम दे रहे हैं हमारे साथ साइन। तो ये हम एक और भी यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन तो नहीं लिखे हुए, बट ये है कि हमने एक छोटा सा रूल बनाया हुआ है कि रिसर्च फेलोज का टैग और एटलीस्ट 6 मंथ्स एक कंसिडरेबल टाइम बच्चा हमारे साथ गुजारता है और एक प्रॉपर तरीके से वो मीटिंग्स और प्रॉपर अपनी रिसर्च के ऊपर फोकस करता है, अपनी फील्ड के ऊपर, डोमेन के ऊपर। तो हम कोशिश ये करते हैं कि बच्चे को एटलीस्ट आफ्टर 6 मंथ्स अगर वो हमें खुदा हाफिज भी कहना चाह रहा होगा तो हम प्रॉपर एक हमारे पास मैकेनिज्म है कि हम उनको रिसर्च फेलोज के सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड करेंगे। जिस स्टेज पे भी बच्चा छोड़ के जाएगा, ठीक है, हम उसका प्रॉपर उसको फिर एक्सपीरियंस, वो सर्टिफिकेट्स और उसकी जो कंट्रीब्यूशंस होगी टुवर्ड्स लैब एज अ कोलैबोरेटर, एज अ रिसर्चर, ताकि कल को जब वो बच्चा किसी यूनिवर्सिटी या किसी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर जाता है तो उसके लिए एक वो मीनिंगफुल जो है वो कंट्रीब्यूशन हो, वो जो सर्टिफिकेट है उसकी जॉब सीखिंग के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा एक एम है और इसको इंशाल्लाह हम जो है वो कैरी ऑन करेंगे फर्दर। बट उसमें एक छोटी सी कंडीशन ये है कि एटलीस्ट 6 मंथ्स बच्चे की सफिशिएंट कंट्रीब्यूशन हो। 6 मंथ्स का मतलब ये नहीं है कि आप आए हैं और उसकी आपकी कंट्रीब्यूशन नहीं है, चाहे आप 8 से 10 मंथ भी गुजार रहे हैं, बट आपको पता कुछ नहीं है और आपकी कंट्रीब्यूशन भी नहीं है और आपके लीड जो हैं वो कह रहे हैं कि इसने तो कोई मीटिंग्स भी नहीं अटेंड की और ये बच्चा जस्ट इसे एक सर्टिफिकेट आया, तो हम सॉरी करेंगे, क्योंकि इस तरह की सर्टिफिकेशन के लिए कोर्सेरा मेरे ख्याल में बेस्ट होगा बच्चों के लिए, क्योंकि वहाँ पे आप कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट करके आपको वो सर्टिफिकेट दे देते हैं, बट यहाँ पे हम प्रॉपर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देंगे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन टुवर्ड्स द एंड प्रोडक्ट
एक कॉन्फ्रेंस लेवल की 6 माह में अगर बच्चा पब्लिकेशन करता है छोटा सा एक प्रॉब्लम डेवलप करके, तो फिर हम उसकी कंट्रीब्यूशन मानेंगे कि यार इस बच्चे ने कुछ ना कुछ जो है अपनी जो है वो इनपुट दी है। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 6 माह गुजारें और चले जाएं। आप मेरे साथ जो बच्चे अभी हैं, मुजीब है, रुबाब है, निमरा है, सुफियान है, फकीया है, महरीन है, सोनिया है, ये 8 से 10 बच्चे हैं। ये माशाल्लाह 2 साल से हैं और अब ये लीड रिसर्च साइंटिस्ट हैं। तो जब हम हमारी लैब जो है इनको प्रॉपर सर्टिफिकेशंस देगी तो इनको प्रॉपर एक इनकी कंट्रीब्यूशंस को वहाँ पे मेंशन करके एक ऑथोराइज्ड इनको सर्टिफिकेशंस दी जाएंगी, ताकि इनकी जो फ्यूचर गोल्स हैं या करियर है उसमें हेल्पफुल जो है उसकी कंट्रीब्यूशन हो उस सर्टिफिकेशंस की। और उन जो टास्क्स हैं जो इन्होंने किए हुए हैं यहाँ पे एज अ लीड रिसर्च साइंटिस्ट और रिसर्च साइंटिस्ट, वो इनके लिए एक मीनिंगफुल करियर डेवलपमेंट गोल के तौर पे आगे काम आए। ठीक है, तो ये टीम हायरार्की है। नेक्स्ट टू दी पॉइंट है, लिखी हुई है, मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि बच्चे गौर से सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं स्लाइड्स को, तो मैं लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ। जस्ट मैं कुछ एडिशनल कॉन्टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ इनमें, ताकि बच्चों को चीज़ें पता चलती जाएं कि टीम हायरार्की क्या है और रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। जी, टीम कैपेबिलिटीज एंड मेथोडोलॉजीज। हमारी एक पूरी रिसर्च टीम है जो मैंने बता दिया, जैसे कि प्रिंसिपल सुपरवाइजर है, लीड रिसर्चर्स हैं, रिसर्च फेलोज हैं। उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हम आपको बताएंगे कि क्लाउड सिस्टम्स किस तरह आपने यूज करने हैं, कोलैब के ऊपर, जुपिटर के ऊपर आपने सेटअप्स किस तरह डेवलप करने हैं, आपने जो है वो अपने मॉडल्स किस तरह रन करने हैं। ये इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको प्रॉपर सेशंस वगैरह भी देंगे, और प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, मतलब एक थ्योरेटिकल प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन जो डोमेन आप पसंद कर रहे हैं उससे रिलेटेड, और आपको टीम लीड भी हम वो प्रोवाइड करेंगे जिनकी एक्सपर्टीज आपसे रिलेटेड हो। तो हमारे पास टीम लीड बड़े डाइवर्स किस्म की एक्सपर्टीज से रिलेटेड है, जैसे साइबर सिक्योरिटी में मुजीब काम कर रहे हैं, इसी तरह डिफरेंट हमारे पास लीड साइंटिस्ट हैं, कोई मेडिकल के अंदर काम कर रहा है, कोई जो है वो एनर्जी एफिशिएंसी के अंदर काम कर रहा है। तो हम कोशिश ये करें कि जो आपकी एक्सपर्टीज हो, जो आप चाह रहे हो जिस डोमेन में एक्सेल करना, आपको टीम लीड उसी के हिसाब से, ठीक है, तो ताकि आपको टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज, मेथोडोलॉजिकल रिगर और कोलैबोरेशंस वगैरह उस तरह की प्रोवाइड की जा सकें इस रिसर्च सेटअप के अंदर रहते हुए। ठीक है, तो दिस इज द कैपेबिलिटीज ऑफ आवर टीम, कि ये कोई ये ना सोचे कि ये सिर्फ एक अननोन डोमेन है। डोमेन्स, देयर आर वेरियस डोमेन्स जो मैं नाम ले चुका हूँ, और उसमें एक्सपर्टीज भी हमारे पास बड़ी डाइवर्स किस्म की टीम है। उसमें डिफरेंट एक्सपर्टीज के रिसर्च साइंटिस्ट हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको, बल्कि मुझे आप लोग नोट कर लें ये चीज़, ये आइडिया मेरे ज़हन में अभी चल रहा है कि आप लोगों से हम थोड़ा सा आपसे रिलेटेड, आप चाहते हैं किस फील्ड में काम करना। जैसे एक वेग सा आइडिया बच्चे के ज़हन में होता है कि मैं साइबर सिक्योरिटी में काम करना चाहता हूँ, इसी तरह कोई बच्चा कहता है कि मैं मेडिकल इमेजिंग के अंदर काम करना चाहता हूँ, या कोई एग्रीकल्चर के अंदर काम करना चाहता है। तो हम ना एक अभी कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक में आपके साथ एक एक्सेल लिंक शेयर करें, एक्सपर्टीज या आपसे रिलेटेड आपके जो इंटरेस्ट हैं वो हमने उसके अकॉर्डिंग फिर हम आपको लीड रिसर्च साइंटिस्ट या आपके टीम लीड असाइन करेंगे, ताकि आपकी जो इंटरेस्ट्स हैं, रिसर्च इंटरेस्ट हैं, डोमेन इंटरेस्ट हैं, उससे मैच करते हुए लीड रिसर्च साइंटिस्ट आपको असाइन हो और आपको प्रॉपर किस्म की एक गाइडेंस मिल सके। ठीक है जी, ये एक ब्रीफ सा ओवरव्यू है हमारे बैच 1 का, जो 2023 में हमने स्टार्ट किया था। ये कुछ बच्चे हैं जो हमने इनिशिएटिव यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन बिहारी, उसमें देखिए बेटा, आना एक जैसे ज्वाइन करना एक अच्छी बात होती है, बट सस्टेन करना एक बहुत बड़ी बात होती है। ये जो 6-7 बच्चे मेरे साथ खड़े हैं, यही सस्टेन किए। 25-30 बच्चे थे स्टार्ट में, तो अभी ये अपने आप को डिस्टिंग्विश करते हैं, ये पास आउट हो रहे हैं। दे आर इन 8 सेमेस्टर्स, दे हैव अ गुड प्रोफाइल्स, दे हैव लाइक डन 3 to 4 projects, 5-6 publications into like different journals और conferences। ये नहीं है कि पब्लिश सारे हो चुके हैं, उसमें से कुछ सबमिटेड हैं, कुछ रिवीजन के लिए आए हुए हैं। दे हैव अ गुड प्रोफाइल्स, स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल्स, और ये BSIT के 8 सेमेस्टर के अंदर हैं ये बच्चे। तो ये एक जस्ट आपको मोटिवेशन देने के लिए है कि ये खुद मुझे बताते हैं कि बेटा, मतलब हमें खुद बता रहे होते हैं, मैं जब पूछता हूँ कि बेटा अब आप अपने आप को कैसा फील करते हैं, कि जब आपको लगता था कि आप 7-8 रह गए हैं और बाकी बच्चे, हम सर बच्चों की प्रोफाइल देखते हैं जो 8वें सेमेस्टर में पास आउट होने वाले हैं, और अपनी देखते हैं तो हमें लगता है कि हम मास्टर्स या PhD के स्टूडेंट हैं, हम बैचलर के स्टूडेंट नहीं। तो माशाल्लाह इन्होंने बड़ी, लेट्स से मैंने भी थोड़ी इनपुट दी, मैंने इनको कंटिन्यूसली जो है मीटिंग जिनके साथ जो है प्रॉपर इनको सुपरविजन प्रोवाइड की, और इनको एक पूरी पाइपलाइन समझाई कि किस तरह प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन करनी है, किस तरह हमें आइडिया डेवलप करना है, किस तरह उसको इम्प्लीमेंट करना है, फिर किस तरह उसको राइट उसका करना है, उसके साथ उसकी पब्लिकेशन की प्रॉपर, और उसकी फंडिंग या उसकी पार्टनरशिप या हैंडलिंग जो है वो मेरी साइड पे नहीं कर, तो चीज़ें कोशिश की कि कन्वे करूँ। और आज माशाल्लाह ये मुझे खुशी होती है कि जब इनकी कोई पब्लिकेशंस ऑनलाइन हो रही होती हैं। पिछले दिनों क्या कल ही मैंने एक पेपर प्रेजेंट किया, इनमें से एक बच्चे जो कोलैबोरेट किया था बच्चों ने हमारे साथ, तो एक आयशा लड़की है, उसने पैरेलल
उसका भी पेपर प्रेजेंट हुआ है, उसने खुद प्रेजेंट किया है। तो हम बच्चों को इंटरनेशनल वेन्यूज़ के ऊपर इंट्रोड्यूस भी करवा रहे होते हैं कि बच्चे अगर थोड़ा शाई फील ना करें और खुद भी अपने आप को पोर्ट्रे करना चाहते हैं तो अपने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर वो पेपर जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये शी इज जॉइंट, आयशा अली हैज जॉइंट, जिन्होंने कल किया था प्रेजेंट। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। आयशा को भी कंग्रेचुलेशंस, मैनी कंग्रेचुलेशंस। आयशा के माशाल्लाह 2 पेपर एक्सेप्ट हुए हैं, एक कली में, दूसरा स्प्रिंजर के अंदर। कल स्प्रिंजर वाला उसने प्रेजेंट किया था और IEEE वाला तो वो सऊदी अरब की कॉन्फ्रेंस है तो वो भी थोड़ा डिले हुई है ड्यू टू सम लाइक जो मिडिल ईस्ट में इश्यूज चल रहे हैं, वॉर चल रहे हैं। एक्सेप्ट हुआ वो पेपर, बट उसकी प्रेजेंटेशन थोड़ा उन्होंने डिले की है। मैं जरा इसको क्विकली कंक्लूड करना चाह रहा हूँ ताकि ज्यादा टाइम ना। ये वो बच्चे थे जो शुरू में हमारे साथ, शुरू से अब तक हमारे साथ हैं, वेरी फर्स्ट बैच से, जो नाम आपके सामने आपको नजर आ रहे हैं। सुफियान है, नमरा है, महरीन है, सोनिया है, फकीहा, रुबाब एंड मुजीब। तो अब बैच 2 के अंदर हमने लेट्स से आई थिंक प्रीवियस ईयर हमने लिंकन कॉर्नर के अंदर उनको फिजिकल ओरिएंटेशन दी थी, तब मैं उधर ही था बिहारी में। तो ये बैच 2 की भी साथ एक ग्लिप्स आपको शो की गई है। काफी बच्चे थे, 40 के करीब थे स्टार्टिंग में, अभी कोई 15-20 हैं। तो हम बच्चों को ना कभी फोर्स नहीं करते कि हमारे साथ वो जो है हर सूरत जो है एंगेज रहें, बट वो डिफरेंस फील करते हैं कि जब वो इंडिपेंडेंट कुछ कर रहे होते हैं या जब प्रॉपर सुपरविजन के साथ कुछ जो है वो अंडरस्टैंड करके उसको इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, उसको पब्लिश कर रहे होते हैं। तो हमारी कोई खास किस्म की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, ना ही हम कोई फीस चार्ज कर रहे होते हैं। हम थोड़ा सा इंपावर कर रहे होते हैं बच्चों को कि मास्टर लेवल से पीएच आपके जो करनी है वो आप BS लेवल से स्टार्ट करें। क्योंकि दुनिया के अंदर एक चीज ध्यान में रखने बेटा कि दुनिया में जितनी भी आपको इनोवेशंस नजर आ रही हैं उसके पीछे रिसर्च है। कभी भी रिसर्च के बगैर ये जो आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। 2017 के अंदर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था ट्रांसफॉर्मर्स, ये आपने चाहे लिख लें अपने पास और इसको अभी सर्च करके देख लें, मैं जस्ट अभी अपने नॉलेज के बेस पे आपको बता रहा हूँ। ट्रांसफॉर्मर्स कॉलन द अटेंशन ऑल यू नीड, इस तरह करके उसका टाइटल था। तो ट्रांसफॉर्मर्स की इंट्रोडक्शन तब हुआ, तब आई थिंक गूगल डीप माइंड का ये आर्टिकल था, गूगल की टीम ने ये पब्लिश किया था। उसके बाद पूरी दुनिया चेंज हुई, किस तरह VITs पे, विजन ट्रांसफॉर्मर्स पे जो है शिफ्ट हुए और पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में दुनिया चेंज कर दी। और VITs ने आगे जाके दुनिया में LLMs की बेसिस रखी, जो आपके सामने आज चैट GPT और आपको इतने डाइवर्स किस्म के LLMs नजर आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो चल रही है ना, इसके बैकग्राउंड में रिसर्च चल रही है। ये ना सोचें कि सिर्फ एक बंदा सॉफ्टवेयर उसमें भी कोई बैठा हुआ तो जाता है जो सॉफ्टवेयर डेवलप करना शुरू कर देता है, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर एनालिसिस होता है, डॉक्यूमेंटेशन होती है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होती है, उसके बाद उसकी इंप्लीमेंटेशन होती है। तो यही बेटा रिसर्च है। प्रोफाइल के अंदर वो चीजें ऐड अप होती जा रही होती है, गूगल स्कॉलर के ऊपर ऑटोमेटिकली आपकी जो है रिसर्च प्रोफाइल बिल्ड होती जा रही होती है जब आप अपनी पब्लिकेशंस को ऑनलाइन करते जा रहे होते हैं। सिंपली एक रिसर्च प्रोजेक्ट को आप दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं तो आप उसको पब्लिश कर दें, उसको राइट अप करें अच्छे वे से और उसको किसी कॉन्फ्रेंस या जर्नल में पब्लिश कर दें, तो आपकी जो आप एक तीर से 2 शिकार कर रहे हैं। ठीक है, तो यही करना हम आपको सिखा रहे थे। तो दिस इज आवर टीम। हमारे पास अभी जो टोटल मेरे ख्याल में हमारी रिसर्च टीम चल रही है वो कोई 35-30 के अराउंड है, सीनियर्स और तो आप लोगों को मिला के ये कोई इंशाल्लाह कोई 80 के अराउंड हो जाएगी। क्योंकि अगर ये 45-50 स्टूडेंट्स अभी भी हैं तो मैं बार बार आपको कहता हूँ कि हमें पता है कि इसमें से हाफ या 20 स्टूडेंट्स सस्टेन करें या 25 सस्टेन करें, इसका हमारी हेल्थ पे कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, असर पड़ता है तो आपको पड़ता है जब आप अपने आप को कंपेयर करेंगे अगले 1 से 2 साल के बाद उन लोगों के साथ जो छोड़ गए, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इनका और हमारी प्रोफाइल में ये फर्क है। आज मैं उसका अगर CV देखूं या गूगल प्रोफाइल गूगल स्कॉलर देखूं तो उसका कुछ भी नहीं है। जो बच्चा चाहे कहे कि मैंने 7 प्रोजेक्ट्स किए हैं, बट मेरी CV और गूगल प्रोफाइल के अंदर मेरी कंट्रीब्यूशन है कि मैं किसी भी अच्छे सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर ML इंजीनियर की जॉब लेना चाह रहा हूँ, AI इंजीनियर की जॉब लेना चाह रहा हूँ, या रिसर्च साइंटिस्ट की किसी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई फंडेड प्रोजेक्ट के अंदर अप्लाई करना चाह रहा हूँ, या जो है वो ये डायरेक्ट PhD भी आपको ऑफर हो रही है बड़ी सारी यूनिवर्सिटियां। अगर आपकी रिसर्च प्रोफाइल इनफ है, लेट्स से इफ यू हैव डेवलप्ड like 3 to 4 good projects and you have published these projects in your bachelor studies, तो आप बैचलर्स से डायरेक्ट जो है वो आपको इटली, जर्मनी, फ्रांस और इवन के यहाँ पे मैं UBD में हूँ, यहाँ पे भी ये अब रूल चल पड़ा है कि अगर बच्चे की रिसर्च प्रोफाइल इनफ बिल्ड हुई है तो बैचलर के बाद भी बच्चा जो है डायरेक्ट PhD में एनरोल हो सकता है और अच्छी खासी फंडिंग देते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं तो आपकी फाइल अगर अच्छी है बैचलर के बाद तो आपको बहुत आगे जो है वो एक्सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा आपके पास और दरवाजे हैं, आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज के अंदर जा सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम आपको यहाँ पे बच्चे रिसर्च का सुन के ये उनको लगता है कि सिर्फ आर्टिकल लिखना है और उसको पब्लिश करना, नहीं। दिस इज अ कंप्लीट पाइपलाइन फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग टू डेवलपमेंट टू द एंड ऑफ पब्लिकेशन। ये सिर्फ पब्लिकेशन या राइट अप नहीं होता। ठीक है, तो ये अपने ज़हन से आपने ये चीज क्लियर कर लेनी है अभी से। ठीक है, तो ये आपने ज़हन में रखना भी है कि ये चीजें हमने पूरी कंप्लीट पाइपलाइन जो है हमने सीखनी भी। ये नहीं है कि यहाँ पे हमने सिर्फ सर्टिफिकेट लेना है। तो हमने सर्टिफिकेट्स बच्चों को, उन एफिशिएंट बच्चों को देने, चाहे वो रिसर्च फेलो है, म्यूशंस हैं टुवर्ड्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट।
ठीक है। तो वो हम ये नहीं है कि कोई इम्पोज करेंगे डोमेन्स आपके ऊपर, डोमेन भी आपके इंटरेस्ट की होंगी, बट हम देखेंगे कि इसने कितना अपनी डोमेन के अंदर कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। तो ग्लोबल कंट्रीब्यूशंस के अंदर हमारे पास जो फंडर्स अभी अवेलेबल हैं, रिसर्चर्स या हमारे साथ जो कोलैबोरेट कर रहे हैं, वो सऊदी अरेबिया से हैं, चाइना से हैं, यूके से हैं, जर्मनी से हैं, इटली से हैं, ठीक है। और एक दो कंट्री और भी हैं जो हमने ETC यहाँ पर लिखा, बट इतना लंबा नहीं लिखना। जो मेजर कंट्रीज हैं वो सऊदी अरब, चाइना, यूके, जर्मनी और इटली हैं, जहाँ से हमें फंडिंग मिलती है। देखिए, एक आर्टिकल जब तैयार होता है ना बेटा, तो उसके पीछे आपकी मेहनत तो है कि आपने हमारी सुपरविजन के साथ या हमारी गाइडलाइंस के साथ पूरा प्रोजेक्ट बिल्ड किया, उसके ऊपर एक राइटअप किया अच्छे से, उसको आर्टिकल को फॉर्मेटिंग हर चीज़ आपको सिखाई जाती है। ये मतलब ये नहीं है कि कोई इसमें चीज़ कहा जाता है कि हमें नहीं आती, सारी चीज़ें आपको बताई जाती। तो एट द एंड जो स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन है या फंडिंग है, वो भी मेरी एंड पे होता है। हम कोशिश करते हैं कि 3-4 फंडर एट ऑल टाइम अवेलेबल हो, ठीक है। कोई साइबर सिक्योरिटी का आर्टिकल है या कोई प्रोजेक्ट बच्चों ने किया उसके ऊपर आर्टिकल लिखा है, मेडिकल इमेजिंग से रिलेटेड है, कोई डिफरेंट डोमेन से रिलेटेड है, तो फंडर्स हमें पता है चाइना में, यूके में, US में जो है। अब देखें, एक आर्टिकल की अगर पब्लिकेशन फीस कॉन्फ्रेंस पेपर की कम होती है $200 से लेकर $500, तो वो बच्चों से नहीं हम लेते, हम फंडर्स वहाँ रिव्यू करवाते हैं पेपर, वो पेपर में अगर कोई कमी बेशी हो वो भी हमें बताते हैं, वो हम उसको अपडेट करते हैं और उनसे फंडिंग अवेल करते हैं। उनका फायदा ये होता है कि उनको भी एज को ऑथर्स हम एंड पे उनका भी इनाम पेपर के अंदर जो है वो एड अप करते हैं, वो पेपर को फुल फंड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम ये एक पूरा मॉडल चलाते हैं कि जिसमें बच्चों के ऊपर कोई बर्डन ना हो, बच्चे सिर्फ लर्निंग के ऊपर काम करें, ठीक है। वो उनके ऊपर ये ना हो कि आपने इतने पैसे देने अपनी पेपर पब्लिकेशन के लिए, इस तरह का कोई सीन नहीं है यहाँ पे। आपसे कोई फंडिंग या कोई भी फीस डिमांड नहीं की जाएगी, ये ज़हन में क्लियरली रखें। तो जो चीज़ मुफ्त होगी ना, वो कहते हैं ना ऐसे ही मुफ्त नहीं होती, मुफ्त इस तरह होती है कि जब कोलैबोरेट करेंगे तो ये पूरी लैब का फायदा है, ठीक है। तो उसमें हमें ये फायदा है कि ये रिसर्च प्रोजेक्ट्स हमारे अंडर जा रहे हैं, आपको ये फायदा है कि आप पूरी पाइपलाइन सीख के अपनी प्रोफाइल को इनहांस करते जा रहे हैं। ये है हमारा पैसा, हम आपके ऊपर टाइम सर्व कर रहे हैं और हम ये कोलैबोरेट करके प्रोजेक्ट्स निकाल, ठीक है। हमें ये और कोई ना हमने आपके प्रोजेक्ट्स को कहीं पे भेजना होता है। अगर कोई इस तरह का कब पॉइंट भी आता है तो हम बच्चे को बताते हैं कि बेटा ये अगर कोई इस तरह की इसकी कमर्शलाइजेशन के ऑप्शंस हैं, तो हम सारे बच्चों को इन लूप लेके आते हैं। जो बच्चे एफिशिएंटली काम कर रहे होते हैं उनको सारी क्लैरिटी के साथ जो है वो मीटिंग्स करके सारी चीजें बताते हैं कि ये इसका ऑप्शंस अवेलेबल हैं अगर हम सीख करना चाहें तो, ताकि बच्चों को पता हो कि मेरा प्रोजेक्ट जो है जो मैंने काम किया है वो कितने लेवल का है और किस तरह उसको हम कमर्शलाइज कर सकते हैं कि नहीं, या सिंपली पब्लिश कर सकते हैं। तो आपकी स्टेज पे पब्लिकेशन भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये ज़हन में रखें कि पब्लिकेशन जो आपकी हो जाए बैचलर लेवल पे, मोस्टली जो बच्चे हैं तो उनको उनके लिए ये एक होता है कि ये हमारी एक तरह से आप कह लें कि CV के अंदर अब आजकल आप देख लेंगे ना, आपको वो लोग कहेंगे मैंने ये प्रोजेक्ट्स किए, मेरे कोर्सेरा के ये सर्टिफिकेट्स हैं, देख लेंगे। बट जो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन समझी जाती है वो यही होता है कि पूरी पाइपलाइन को फॉलो करके आपने कोई मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशंस की हैं, तो वो कंट्रीब्यूशंस आपके पब्लिकेशंस में रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो ये एकेडमिक पार्टनरशिप, इंडस्ट्री एंगेजमेंट भी हम करते हैं। ओपन साइंस एडवोकेसी में हम ये करते हैं कि जो काम आप कर रहे होते हैं हम कोशिश करते हैं कि जो जर्नल्स या कॉन्फ्रेंसेस हमसे कोड डिमांड करती हैं, तो हम क्या करते हैं गिटहब पे रेपोजिटरी क्रिएट करते हैं और वहाँ पे आप ऑनलाइन जो है वो आपका कोड कर देते हैं। आपकी इम्प्लीमेंटेशन तो ना हो के रिजल्ट्स पेपर में हम कुछ और लेके आए और जो है आपके एक्चुअल रिजल्ट्स कुछ और हों जो कि आपने इम्प्लीमेंट की। तो इस तरह से हम कोशिश करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी आपकी रिसर्च की कोई भी चाहे तो वो उसको कर सके, ठीक है। तो दिस इज द होल पाइपलाइन। तो नेक्स्ट जो है वो मुजीब को मैंने आपका टाइम काफ़ी ले लिया अभी, तो मैं मुजीब को इन्वाइट करूँगा, वो आपको हमारे करंट कुछ प्रोजेक्ट्स उनकी डिटेल्स बताएंगे और इसके बाद इनके अंदर जो हमारे आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं, कुछ एक्सेप्ट हो चुके हैं, कुछ अभी सबमिटेड हैं। तो ये काफ़ी सारी डिटेल्स हैं, बट मैं मुजीब को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी तरह ज़्यादा टाइम ना ले, वो थोड़ा सा इसको जल्दी से कवर करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच मुजीब, ओवर टू यू। Thank you, sir, for inviting me. Assalamu alaikum. Myself, Muhammad Mujib Akbar, and working under Race Labs as a lead research scientist. And I am here to represent projects and research articles writing written under Race Labs and vision of our CEO and founder, Mr. Usman Ali. So let's come towards our projects. हमारे जो एग्जिस्टिंग और कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से मेन प्रोजेक्ट्स इधर प्रेजेंट किए गए हैं। इन प्रोजेक्ट्स में मेनली हमारे पास मालवेयर डिटेक्शन सिस्टम बनाया गया। इसी तरह हमने पाकिस्तान के क्राइम प्रिडिक्शन पर एनालिसिस किया एंड एक डाइवर्स डोमेन है स्लीप पैटर्न एनालिसिस, इस पर प्रोजेक्ट बना। इसी तरह से मोबाइल की प्राइसेस पर प्रिडिक्शंस भी की गई हमारे प्रोजेक्ट्स में। AI को यूज़ करते हुए क्रॉप्स की हेल्थ
यानी यूं कह लें कि जो हमारे लीव्स होते हैं ना, प्लांट्स के लीव्स जो होते हैं उनमें उनकी डिजीजेस हेल्दी कितने हैं और इनमें डिजीजेस कितनी हैं, इसके मुतालिक एक प्रोजेक्ट बना था। ये प्रोजेक्ट नंबर 5। एंड प्रोजेक्ट नंबर 6 एंड्रॉयड ऐप्स में जो मालवेयर डिटेक्शन है ये की गई। इसी तरह से प्रोजेक्ट 7 जो है ये हमारे एक ना बॉडी के अंदर डिसऑर्डर पाया जाता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है। इसकी स्क्रीनिंग करने के लिए हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था, हमारे साथ हमारे सीनियर्स और इनके साथ कोलैबोरेशन के साथ हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था। इसके बाद प्रोजेक्ट 8 जो है हमारे पास फेशियल डेमोग्राफिक प्रिडिक्शन थी, जो कि फिजिकल प्रिडिक्शंस की बजाय स्मार्ट सिस्टम के अंदर इंसर्ट करके ये प्रोजेक्ट बना। इसी तरह से प्रोजेक्ट नंबर 9 जो रिप्रेजेंट किया गया है, ब्रेन, हमारे दिमाग के अंदर ट्यूमर्स वगैरह जो बनते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्यूमर होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन के लिए ये हमने प्रोजेक्ट तैयार किया एक। इसी तरह से वेदर सिस्टम्स के अंदर जैसे हमारे इदारे भी होते हैं प्रिडिक्शंस के लिए या फोरकास्टिंग करते हैं वेदर की, कि इन दिनों में इतना अच्छा वेदर होगा, इतना नहीं होगा। तो इसी के अंडर एक डोमेन के अंदर रहते हुए हमने विंड पावर फॉर डिटेक्शन सिस्टम बना। इसी तरह से प्रोजेक्ट 11 एडवांस्ड कार पार्किंग सिस्टम, उसमें कैमराज वगैरह की इंसर्शन और ऑटोमेटेड सिस्टम लगा के पार्किंग को सफिशिएंटली इन्हांस्ड वर्जन में कन्वर्ट करना, ये हमारा एम था इसमें। एंड इसी तरह के मैनी मोर प्रोजेक्ट्स अभी करंटली चल भी रहे हैं और एग्जिस्ट भी करते हैं, जो हमने मुकम्मल भी कर लिए हैं। तो ये एक ओवरव्यू था हमारी रेज लैब्स के अंदर जो हमारा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इन्हीं प्रोजेक्ट्स की बेस पर फिर हम लोगों ने आर्टिकल राइटिंग, रिसर्च राइटिंग ये स्टार्ट की। तो लेट्स कम टुवर्ड्स आवर रिसर्च प्रोजेक्ट्स, रिसर्च आर्टिकल्स। इसमें कैटेगरीज होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो नजर आ रहा है ये पब्लिश्ड आर्टिकल्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस, डिफरेंट जर्नल्स में एक्सेप्ट होके पब्लिश हो चुके हैं और गूगल स्कॉलर, सिमेंटिक स्कॉलर वगैरह पर ऑनलाइन आ चुके हैं। तो ये हमारे मेनली 3 इधर रिप्रेजेंट किए गए हैं, जिसमें एक सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर बेस्ड क्राइम प्रिडिक्शन सिस्टम था। पाकिस्तानी क्राइम में प्रिडिक्शन की गई 2030 से लेकर 2050 तक इस रिसर्च प्रोजेक्ट और आर्टिकल में। इसी तरह से हम लोगों ने हाइब्रिड कर्नल एसवीएम एंड बूस्टिंग अप्रोचेस यूज करते हुए ऑटिज्म का जो ऊपर प्रोजेक्ट बयान किया गया उसी पर हमने रिसर्च राइटिंग की। और ये दोनों आर्टिकल जो हमारे स्प्रिंगर कॉन्फ्रेंस में एक्सेप्ट भी हुए और उसके बाद पब्लिकेशन भी इनकी हो चुकी है, गूगल स्कॉलर पर ऑनलाइन हो। तो थर्ड आर्टिकल जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है ये रियल टाइम ब्रेन ट्यूमर डिटेक्शन सिस्टम था, जिस पर हमने एमआर इमेजेस को यूज करते हुए उसकी कैरेक्टराइजेशन की और उस पर रिसर्च राइटिंग करते हुए आर्टिकल लिखा। और ये हमारे स्प्रिंगर जर्नल में पब्लिश हो चुका है और गूगल स्कॉलर पर यह भी ऑनलाइन हो चुका है। पब्लिश्ड आर्टिकल के अलावा हमारे काफ़ी सारे एक्सेप्टेड आर्टिकल्स मौजूद हैं जो कि पब्लिकेशन के करीब हैं। तो इनमें हमारे पास 2 किस्म के कार पार्किंग सिस्टम बनाए गए। एक सिंपल कार पार्किंग सिस्टम था, उसी का एक एडवांस्ड वर्जन बनाया गया। दोनों एक्सेप्ट हो चुके हैं, एक स्प्रिंगर कॉन्फ्रेंस में एक्सेप्ट हुआ है और एक IEEE कॉन्फ्रेंस में। एंड दिस इज रिटन बाय मेनली बाय आयशा अली एंड शी इज प्रेजेंट इन दिस मीटिंग एंड सेशन, so congratulations to her। इसी तरह हमारे पास जो आर्टिकल नंबर 3 है ये फेशियल डेमोग्राफिक प्रिडिक्शन इन स्मार्ट सिस्टम्स, ये इस पर जो ऊपर प्रोजेक्ट्स भी बताया मैंने। प्रोजेक्ट बनाने के बाद उसको हमने एक टेक्निकल राइटिंग को यूज करते हुए रिटन फॉर्म में लेके रिप्रेजेंट किया और ये भी स्प्रिंगर कॉन्फ्रेंस में एक्सेप्ट हो चुका है। इसी तरह से AI फॉर क्रॉप हेल्थ डिजीजेस जो है ना, इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ प्री ट्रेन्ड एंड स्क्रैच बिल्ट डीप लर्निंग को यूज करते हुए लीफ डिजीज की क्लासिफिकेशन की गई इसमें। एंड रिसेंटली ये भी पब्लिश होने के लिए एक्सेप्ट हुआ है स्प्रिंगर कॉन्फ्रेंस के अंदर। ये 1-2 दिन पहले इसकी भी प्रेजेंटेशन दी गई है कॉन्फ्रेंस में और ये एक्सेप्ट भी हो चुका है। एंड सून इट विल आल्सो बी पब्लिक ऑन गूगल स्कॉलर। सो लेट्स कम टुवर्ड्स आर्टिकल 5। ये हमारे पास विंड पावर फोरकास्टिंग सिस्टम जो ऊपर बनाया गया था उसी का एक रिटन फॉर्मेट है, रिप्रेजेंट किया गया उसके रिजल्ट्स को, उसकी ईच एंड एवरीथिंग को रिटन फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में, विजुअलाइजेशन फॉर्म में। मशीन लर्निंग को यूज करते हुए हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन वेदर डेटा सेट्स को यूज किया और उसकी प्रिडिक्शन एंड डिटेक्शन की। और ये बहुत ही अच्छे जर्नल में एक्सेप्ट हुआ है।
PLOS ONE जर्नल है, ऑलमोस्ट आई थिंक सर इसका 28 फैक्टर है PLOS ONE। ये टॉप टायर जर्नल है, इसमें तो रिलेटेड जो पेपर्स आर्टिकल्स आते हैं उसमें अच्छा, ये सुफियान की इसमें अच्छी कंट्रीब्यूशन है हमारी। ये बेहतरीन जर्नल है जिसमें ये एक्सेप्ट हुआ है, and it is also near to public on Google Scholar and its journal website। इसी तरह से अगर ये हमारे थे accepted articles, यानी जो near to public publication है, हमारे कुछ ऐसे आर्टिकल्स भी हैं जो सबमिटेड हैं, यानी डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस, डिफरेंट जर्नल्स में हम लोगों ने सबमिट करवाए हुए हैं और अंडर रिव्यू हैं। इंटरनल और जो इंटरनेशनल लेवल पर रिव्यूअर्स बैठे होते हैं जो हमारे इन आर्टिकल के मैन्युस्क्रिप्ट्स को, ड्राफ्ट्स को चेक करते हैं, उनके पास ये रिव्यू प्रोसेस में चल रहे हैं। तो इनके अंदर हमारे पास मालवेयर डिटेक्शन मशीन लर्निंग को यूज़ करते हुए एंड्रॉयड ऐप्स में की गई थी। इसके मुतालिक आर्टिकल जो था वो PeerJ जर्नल के अंदर रिव्यू प्रोसेस में है। इसी तरह से हमारे पास साइबर सिक्योरिटी का एक और आर्टिकल है जो कि एंसेंबल लर्निंग को यूज़ करते हुए एंड्रॉयड एप्लीकेशंस में मालवेयर को डिटेक्ट किया गया, वो IEEE जर्नल में रिव्यू प्रोसेस में है। एक SLR है सिस्टमैटिक रिव्यू जो कि जीरो डे अटैक डिटेक्शन पर लिखा। ये हमारे ACM जर्नल जो इंटरनेशनल लेवल का काफ़ी एफिशिएंट जर्नल है, रिव्यू प्रोसेस में उधर भी चल रहा है। इसी तरह से इको फेक, वर्बा फेक एंड पिक्सल फेक। मुझे सॉरी टू इंटरप्ट अगेन, आपको मैंने दोबारा इंटरप्ट किया, सॉरी। ये वाला जो हमारा वर्बा फेक, इको फेक वाला, ये रिसेंटली आई थिंक परसों मुझे ईमेल आई है, ये भी एक्सेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका हुआ है। स्प्रिंगर साइंटिफिक रिपोर्ट्स, ये आपने स्प्रिंगर में लिखा ना, ये मेरे ख्याल में वो थोड़ी सी राइटअप में हुआ है, ये स्प्रिंगर लिखा गया, स्प्रिंगर साइंटिफिक रिपोर्ट्स, स्प्रिंगर का जर्नल है साइंटिफिक रिपोर्ट्स, ये उसमें एक्सेप्ट हो चुका है। जस्ट इसकी अब उन्होंने ग्रामेटिकल उन्होंने कहा कोई मिस्टेक्स हैं या इसकी जो AI या कोई सिमिलरिटी है वो दोबारा से रिव्यू करके हमें, तो विद इन 2 to 3 डेज ये अल्हम्दुलिल्लाह ये भी विद इन 1 मंथ ऑनलाइन होगा, क्योंकि ये आगे प्रोसेस जो होता है वो प्रोडक्शन टीम का होता है, जो जर्नल के जब हम उनको फाइनल मैन्युस्क्रिप्ट भेजते हैं तो वो आगे फिर अपना टाइम लेते हैं उसको ऑनलाइन करने में, तो इंशाल्लाह ये जल्दी ही। तो ओरिएंटेशन के दौरान ये खुशखबरी मिल जाना ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सर कि ये आर्टिकल भी एक्सेप्ट हो चुका है। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को के अंदर हम लोगों ने AI को यूज़ किया, हमारे ग्रुप्स ने, हमारे स्टूडेंट्स ने या सर के साथ कोलैबोरेट करके मशीन लर्निंग की टेक्निक्स को यूज़ करते हुए उन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स की क्लासिफिकेशन की, और दिस इज़ आल्सो अंडर रिव्यू इन जर्नल ऑफ बिग डाटा। ये एक और टाइप का जर्नल है, यानी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स पर जो राइटिंग्स करते हैं वहाँ इधर एक्सेप्ट हो जाती हैं, तो इधर सबमिट करवाया गया और अंडर रिव्यू है ये। इसी तरह से हमारे AI या डिफरेंट हम LLMs यूज़ करते हैं, उसमें जैसे कि हेल्यूसिनेशन आ जाती है, खुद से क्रिएट अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहा होता है। तो ई-कॉमर्स के चैट बोट्स में मल्टी एजेंट को यूज़ करते हुए उनकी हेल्यूसिनेशन को रिमूव करने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया और उसके बाद उस पर जो है ना वो टेक्निकल राइटिंग की गई। तो ये हमारा जो आर्टिकल है ये स्प्रिंगर कंप्यूटिंग जर्नल में अंडर रिव्यू प्रोसेस है। तो देन आर्टिकल नंबर 7 जो आपको नज़र आ रहा है, मोबाइल प्राइस फोरकास्टिंग, मोबाइल प्राइसेस की फोरकास्टिंग, उन पर पेशीनगोई और प्रिडिक्शन करना, ये हमारा एक प्रोजेक्ट भी बना था और उसकी बेसिस पर हम लोगों ने मशीन लर्निंग को यूज़ करते हुए और इसके रिजल्ट्स को रिप्रेजेंट किया टेक्निकल राइटिंग के जरिए। एंड आर्टिकल नंबर 7 इज़ आल्सो अंडर रिव्यू इंट जे ऑफ मॉडलिंग आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल जर्नल के अंदर ये चल रहा है। इसी तरह से हमारे पास जो स्लीप डिसऑर्डर डायग्नोसिस सिस्टम बनाया गया था उस पर भी हम लोगों ने एंसेंबल लर्निंग्स की टेक्निक्स को यूज़ किया और क्लासिफिकेशन की। एंड दिस आर्टिकल इज़ आल्सो अंडर रिव्यू इन NPJ मेडिसिन जर्नल। एंड स्लीप पैटर्न एनालिसिस पर जो काम किया गया, प्रोजेक्ट बनाया गया, उसको ट्रेडिशनल ML एल्गोरिदम्स के जरिए रिप्रेजेंट किया गया और रिसर्च राइटिंग को यूज़ करते हुए। And this article is also under review in Discover Artificial Intelligence Journal and generative art through neural style transfer। ये न्यूरल नेटवर्क्स की टाइप में से है, जनरेटिव आर्ट थ्रू इन न्यूरल स्टाइल ट्रांसफर। लाइट वेट और एक्सप्रेसिव मॉडल्स को इवेलुएट करने के लिए ये आर्टिकल लिखा गया। एंड दिस इज अंडर रिव्यू इन AI MDPI जर्नल। And at the last in submitted articles, article number 11, a smart diagnostic framework बनाया गया जो कि किडनी डिजीज प्रिडिक्शन करता है। तो ये हमारा साइंटिफिक रिपोर्ट्स के अंदर अंडर रिव्यू है।
ये तो थे कि जो पब्लिश सॉरी टू इंटरप्ट कीजिए, अब जरा आइएगा इसमें एक किडनी डिजीज वाला, ये भी बहुत अभी हमारा नियर टू एक्सेप्टेंस है, इसकी फाइनल रिवीजन हमने दी है। इससे पीछे जाइएगा पिछली स्लाइड में, मैं कुछ खबरें तो सुना रहा हूँ, मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि कुछ चीजें टाइम टेकिंग भी होती हैं और सब्र आजमा भी होती हैं। जैसे ये हार्नेसिंग एआई इन एस्ट्रोनॉमी, ये वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल्स हैं जब हमने लैब स्टार्ट की हुई थी। तो आप अंदाजा करें कि ये आर्टिकल तकरीबन 3 से 4 जर्नल से वापस आया, अब कोई 5वीं जर्नल के अंदर है। इसमें कुछ खामियां थी या वीकनेसेस थी हमारी टीम की तरफ से भी, हमारी तरफ से भी मेरी, क्योंकि और ये थोड़ा सा ये एक डिफरेंट डोमेन होने की वजह से इसमें थोड़े बहुत फ्लॉज थे। हमने कोशिश की कि डिफरेंट डिवीजन में सो जो है ना वो, क्योंकि एक आर्टिकल को प्रोजेक्ट को डेवलप करके आर्टिकल को फॉर्मेट करना आसान होता है, बट जर्नल की रिक्वायरमेंट्स के पूरा उतरना भी बड़ी चीज होता है कि रिव्यूअर्स क्या चाहते हैं, किस तरह की कंटेंट उनके जर्नल के अंदर पब्लिश हो। उनके स्कोप में या मिशन में तो लिखा होता है किस तरह के आर्टिकल हम एक्सेप्ट करते हैं, बट इन द लॉन्ग रन जब हम आर्टिकल वहाँ पे सबमिट करते हैं तो वो कुछ टाइम लेता है, 4 माह 6 माह, उसके बाद या तो रिजेक्शन आती है या फिर कुछ कमेंट्स आते हैं या साल भी ले जाता है कभी कभी। तो ये देखिए पिछले तकरीबन 1.5 से 2 साल से ये आर्टिकल अभी भी अंडर रिव्यू है। तो कभी कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लिटरेचर पढ़ें, अपनी फील्ड का जो आपके डोमेन हो आप उसके साथ रिलेट करें अपने काम को, ताकि जो रिव्यूअर्स या जर्नल की रिक्वायरमेंट्स हैं उसके ऊपर पूरा उतर सके। क्योंकि जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं तो वो ऑलरेडी पब्लिश्ड वर्क होता है, तो उससे आपको आइडिया होता है कि लोग किस तरह का काम कर रहे हैं और किस तरह का काम हमें जो है वो सूट करता है। कभी कभी हम बच्चों को डिपेंडेंट भी कर देते हैं, उसमें थोड़ा सा नुकसान ये हो जाता है कि हम फिर बाद में ट्रैक से उतर जाते हैं और उससे वो थोड़ा सा हट के चीजें जब होती हैं तो वो थोड़ा सा क्रिएट करनी। इसी तरह एक बड़ा ही अच्छा आर्टिकल, ये मैं समझता हूँ कि ये हमने लेटेस्ट टेक्निक्स के ऊपर लिखा था, रैग के ऊपर था, रिड्यूसिंग हेलुसिनेशन इन ई-कॉमर्स नेटवर्क बाय मल्टी एजेंट रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। ये बड़ा ही एक स्ट्रॉन्ग आर्टिकल था, बट इसका जो है मैं समझ नहीं सका हूँ अभी तक कि ये क्यों इसमें जो है ना वो थोड़ी सी डिले आया। ये भी तो 1.5 साल से एक जनरल से वापस आके दूसरे में है। इसमें वो लोग हैं, आई थिंक आसिफ है, आप लोगों के सीनियर है, आमिना है, आसिफ है और आसिम है। इट्स ओके। तो मैं जस्ट उनका नाम लेना चाह रहा था कि उनका भी कंट्रीब्यूशन जो ये ना हो कि वो बच्चे बेचारे पास आउट हो चुके हैं, तो वो एक्चुअल ऑथर्स तो वहाँ पे वही है जनरल में। जब यहाँ पे प्रेजेंटेशन बनाई है तो उसमें थोड़ा मुझे लगता है वो ऑथर्स की डिटेल यहाँ पे कुछ और ऑथर्स की डिटेल यहाँ पे। इट्स ओके। तो नेक्स्ट मुझे मूव करें। सॉरी, मैं यही चीजें थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाह रहा था कि कुछ चीजें टाइम टेकिंग भी होती हैं, कुछ चीजें जल्दी भी निकल जाती हैं, कुछ आर्टिकल्स बड़ी जल्दी से पब्लिश भी हो जाते हैं अगर आपका अच्छा काम हो, अगर आपने थोड़ा सा शुरू में ही उसके ऊपर टाइम ज्यादा लगाया हो, बजाय इसके बाद में हम रिविजन में इतना टाइम वेस्ट करें। तो इंशाल्लाह आपको चीजें बड़ी आपको प्रोजेक्ट्स में और आर्टिकल्स राइटिंग और फॉर्मेटिंग में लर्निंग या जो गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाएंगी तब भी बताएंगे। अभी तक जो हमने देखा है वो पब्लिश्ड आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, एक्सेप्टेड कौन से हैं और सबमिटेड कौन से हैं। ये तो थी कि ऑनलाइन प्रेजेंस हो चुकी है किस्म की इन आर्टिकल्स की। एंड वो आर्टिकल जो अभी तक करंटली हमारे रेज लैब्स के अंडर हमारे सर के साथ, इनके विजन के साथ ये काम चल रहा है, करंटली इन प्रोसेस हैं, वो आर्टिकल्स आपके सामने हैं इस वक्त। इनमें हमारे पास फेडरेटेड लर्निंग को यूज़ करते हुए चेस्ट एक्सरे डिजीज क्लासिफिकेशन की जा रही है। इसी तरह से फिशिंग वेबसाइट्स को डिटेक्ट किया जा रहा है। इसी तरह से हमारे पास जो ड्रग रीपर्पसिंग के जो कंप्यूटेशनल एनालिटिक्स होते हैं उनको डिटेक्ट किया जा रहा है। एंड मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग को यूज़ करते हुए नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस, ये हार्ट की डिजीजेस की एक टाइप है, वेरी रेयर टाइप है, इसको जो है ना डिटेक्ट करने की कोशिश हो रही है हमारे प्रोजेक्ट्स में इस वक्त जो इन प्रोसेस हैं। इसी तरह से हमारे पास जो इनसाइडर थ्रेट डिटेक्शन है, ये आईडीएस की एक टाइप कह लें इसे, इसको डिटेक्ट करने की, इसको एडॉप्टिव बनाने की, इसको स्केलेबल बनाने की कोशिश हो रही है। लाइक एंड वन ऑफ द यूनिक अर्ली ओवेरियन कैंसर डिटेक्शन, ये कैंसर की एक सब टाइप है, ये भी यूं कह रहे हैं कि रेयर टाइप है, जिसमें एडवांसमेंट करने की कोशिश की जा रही है, इसका गैप फाइंड करने की कोशिश की जा रही है कि इसमें आखिर कमियां कौन सी हैं और कौन सी नहीं। इसी तरह से हमारे पास फजी टेक्निक्स और मशीन लर्निंग को यूज़ करते हुए, मशीन लर्निंग इज सब डोमेन ऑफ एआई एंड फजी टेक्निक इज सब डोमेन ऑफ मैथमेटिक्स, दोनों को मिक्सअप करके फ्रॉड डिटेक्शन एंड मिस इन्फॉर्मेशन डिजिटल इकोसिस्टम्स के अंदर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अंदर ये काम किया जा रहा है कि उनको डिटेक्ट किया जाए और उनको अच्छे वे में रिप्रेजेंट किया जाए। इसी तरह से हमारे पास जो ब्रेन एमआरआई और सीटी स्कैन्स होते हैं, उनको डीप लर्निंग फ्रेमवर्क्स को यूज़ करते हुए उनका डायग्नोसिस, उनकी डीनॉइजिंग, उनके इमेजेस को देखना, ये सारा कुछ एनालाइज किया जा रहा है। एंड अनदर वन ऑफ द यूनिक आर्टिकल या यूनिक टॉपिक कह लें कि वियरेबल हेल्थ केयर सिस्टम्स पर बहुत काम हो चुका है, लेकिन सिस्टमेटिक रिव्यूज़ में, यानी इसकी साइबर सिक्योरिटी पर, इस पर थ्रेट कौन से आ सकते हैं, ये अभी इस पर हम काम कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे पास वाटर की क्वालिटी, पानी की क्वालिटी को जानने का, उसकी क्लासिफिकेशन करने पर काम हो रहा है। रिस्क, अब ये एक SLR लिखा गया था, SLR में यानी SLR लिखने के बाद उसका जो गैप आया, उसकी वेरिफिकेशन के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है अनसर्टेनिटी बेस्ड।
एंड ग्रेड कैम्प को यूज़ करते हुए, शेप को यूज़ करते हुए बेंच मार्किंग की जा रही है, कंपैरेटिव स्टडी की जा रही है और मैनी मोर. दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड. Let's invite next lead research scientist, Fakiha Khanum. Fakiha Khanum, over to you. Assalamu alaikum everyone. Now I'm going to introduce you to quick research reviews. QRR is basically a YouTube-based learning platform where we share research findings, experiment, and latest trends in AI in simple and easy way to understand. हमारा मेन गोल यही है कि हम कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को भी इजी और प्रैक्टिकल वे में प्रेजेंट करें ताकि हर स्टूडेंट इजीली हर कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर सके. नाउ वी टॉक अबाउट QRR's progress. We have crossed 1K plus subscribers, which shows a growing and engaged community. And we have achieved 22K plus total views, which reflects that people are watching and benefiting from our content. And now, till now, we have uploaded 150 plus videos, which means you can get access to a complete content library, including tutorials, lectures, and project-based learnings. And we have 1.1K plus watch hours, which shows that the audience is not just clicking, but actually consuming and engaging the content. अगर आप यहाँ नीचे ग्राफ्स को देखें तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारी वीकली और मंथली एनालिटिक्स को, चैनल की वीकली और मंथली एनालिटिक्स को. यू कैन क्लियरली सी दैट आवर ग्रोथ इज कंसिस्टेंट एंड इम्प्रूविंग ओवर टाइम. This indicates that the platform is continuously evolving and building trust among learners. Let's talk about something important, learning resources at QRR. As you can see on slide, QRR is not just a simple channel. It is actually a complete learning platform where you can find structured playlist. हमने डिफरेंट डोमेन्स को कवर करने की कोशिश की है ताकि स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो लर्न कर सकें. अगर आप अपनी रिसर्च जर्नी को स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंटेशन एंड सिस्टमैटिक रिव्यू फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस आर परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट्स. सो ये प्लेलिस्ट आपको हेल्प आउट करेगी कि आप कंप्लीट रिसर्च प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड किस तरह से आपने इस पर वर्किंग करनी है. सिमिलरली इफ यू वांट टू इंप्रूव योर राइटिंग स्किल्स, वी हैव अ रिसर्च राइटिंग स्टेप बाय स्टेप प्लेलिस्ट जो कि आपको गाइड करेगी फ्रॉम बिगनर टू प्रोफेशनल लेवल राइटिंग की तरफ, कि आप बिगनर से प्रोफेशनल लेवल तक अपने आर्टिकल्स को किस तरह से राइट कर सकते हैं. Now coming towards AI and machine learning, we offer both supervised and unsupervised machine learning. So you don't just understand the concepts but also learn how to apply them practically. अच्छा, हम जो ये वीडियोस अपलोड करते हैं ये हम वीकली अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग डिफरेंट प्लेलिस्ट में एक वीडियो जो है वो अपलोड करते हैं. वीकली हम लोग अपलोड कर रहे होते हैं वीडियोस, तो उसकी जो है वो मैसेजेस वगैरह भी आपके साथ शेयर हो रहे होते हैं कम्युनिटी में. नाउ इफ यू वांट टू स्ट्रेंथन योर प्रोग्रामिंग स्किल्स, वी आल्सो प्रोवाइड अ Python complete course and advanced Python course covering everything from basics to advanced concepts. In addition to that, we have covered advanced topics like ensemble learning and deep learning from scratch, which help you build industry level skills. And most importantly, we also offer hands-on projects because real learning comes from practical implementation, not just theory. So overall, QRR is not just a channel, it is a complete learning ecosystem where you can explore research, AI and practical skills. And I would strongly encourage you all to explore this platform and make the most out of it for your learning journey. Now I would like to invite Sufyan for presenting Raise Lab's social media status. Assalamu alaikum everyone. My name is Mohammad Sufyan and today I will briefly guide you about the platform and contact detail of Raise Lab. और first of all अगर आप Raise Lab से contact रहना चाहते हैं तो आप हमें different platforms के ऊपर, जो कि वेबसाइट है हमारी, LinkedIn है, Facebook के ऊपर पेजेस हैं हमारे, और Instagram के ऊपर भी हमारे पेजेस और ग्रुप्स हैं. ठीक है, आप हमें वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं. हर प्लेटफॉर्म का एक अपना पर्पज़ है. जैसे कि लिंक्डइन की बात करें, वहाँ पे हम थोड़ा सा प्रोफेशनल अपडेट्स और रिसर्च ग्रोथ के बारे में जो भी अपडेट्स होंगे वो देते हैं. ठीक है, और इसके अलावा फेसबुक पर हम थोड़ी सी कम्युनिटी इंगेजमेंट और जनरल अपडेट्स शेयर करते हैं. और इंस्टा की बात की जाए तो थोड़ा सा जो भी लैब की एक्टिविटीज़ या हाईलाइट्स, या आप कह लें कि बिहाइंड द सीन जो मूवमेंट्स होते हैं, हम वो इंशाल्लाह शेयर करते हैं और नेक्स्ट भी करते रहें. ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं या प्रेफर करते हैं, वहाँ से इजीली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको आप ट्रैक कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू द वेबसाइट, प्रीवियसली ना हमारी एक वेबसाइट ऑलरेडी थी, लेकिन अब हम अपना एक सारा डाटा जो है वो अपने एक न्यू वेबसाइट के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं. न्यू प्लेटफॉर्म रेज लैब है. ठीक है, उसके ऊपर हम जो है काम करें. इस न्यू प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोग की हर एक स्टूडेंट की अपनी एक प्रोफाइल होगी, उसमें आप लोगों की प्रोग्रेस ट्रैक हो सकेगी. आपको वेबसाइट के ऊपर ही आप लोगों को सर्टिफिकेट भी यहाँ से इशू होंगे. ठीक है, मोर
है कि आप लोगों की जो टीम लीड्स हैं या जो हमारे सीईओ हैं वो आप लोगों की लाइव जो भी प्रोग्रेस होगी वो यहाँ से वेबसाइट के थ्रू आपकी प्रोफाइल के अंदर से ही वो ट्रैक कर सकेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी और भी एडवांस जो है हम अपनी वेबसाइट के ऊपर अभी भी करंटली काम कर रहे हैं और विद इन वीक वो इंशाल्लाह लाइव हो जाएगी, उसमें हम और भी एडवांस फीचर्स ऐड करेंगे, ठीक है। बहुत जल्द आप लोगों से कॉन्टैक्ट किया जाएगा, आप लोगों की जो डाटा वगैरह लेके आपकी मेल के ऊपर आपको एक लॉगिन पासवर्ड वगैरह दे दिया जाएगा जिससे आप लोग इजीली अपनी जो है प्रोफाइल है उसको लॉगिन कर पाएंगे, ठीक है। सो एवरीथिंग विल बी मैनेज एट वन प्लेस, सिंपल, ऑर्गेनाइज्ड एंड इजी वे। अगर बात करें कि कोई भी स्टूडेंट है कम्युनिटी के अंदर, आप लोगों को लगता है कि स्टूडेंट्स को के जो भी आप लोगों के लीड हैं वो आप लोगों को फॉर एग्जांपल आपको सही से गाइड नहीं कर पाते या कोई भी आप लोगों का को क्वेश्चंस होता है तो आप लोग डायरेक्टली हमारे सीईओ के साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उनकी ईमेल दी हुई है, ठीक है, इंशाल्लाह वो ईमेल भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी, तो आप लोग उनको थ्रू गिवन ईमेल के जरिए आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। रेस लैब जो है बेसिकली इसका सिंपल गोल यही है कि स्टूडेंट को सपोर्ट करना, अपॉर्चुनिटीज देना और एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च कम्युनिटी बिल्ड करना कि फ्यूचर में हर एक आप लोगों की अपने स्टूडेंट्स की जब फील्ड के अंदर जाएं तो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल के साथ जाएं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई वुड लाइक टू इनवाइट our respected CEO to come forward and share more insights on why Raise Labs and future direction. Sir, over to you. Thank you very much. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। हमने आपको बताया कि हम कर क्या रहे हैं, हम किस तरह आइडियाज से प्रोजेक्ट्स बिल्ड करते हैं, फिर उनको पब्लिशेबल वर्क के अंदर लेके आते हैं। ये हमने पूरी डिटेल आपको बताने की कोशिश की जितना हो सका विद इन शॉर्ट टाइम। और इसके साथ हमने आपको ये जो एक हमने लर्निंग रिसोर्सेज शेयर किए हैं उसका मतलब आप ये ना समझिएगा कि ये कोई हमने कहना कि जो है सिर्फ आपने वो वहाँ से सीखे। हमने आपको प्रॉपर गाइड नहीं है वाया टीम लीड्स, बट जो लर्निंग रिसोर्सेज हैं वो सेकेंडरी लर्निंग रिसोर्सेज हैं। मे भी आपके टीम लीड आपको रेफर करें कि अगर आप डिटेल में एक लेट्स से प्रपोजल बिल्ड करना सीखना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। आपको प्रॉपर गाइड देंगे इन मीटिंग्स। तो फिर चैनल है, उसके अलावा हमारी वेबसाइट है, उसके अलावा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। तो इस तरह से हमने कोशिश की है कि हर तरह से हर लिहाज से बच्चों को असिस्ट किया जा सके। तो इसलिए आपको ये हमने एक ओवरव्यू भी दिया कि हमारा चैनल माशाल्लाह, ये हमने कोई मेरे ख्याल में चैनल का आइडिया तो हमें बहुत लेट आया लैब बनाने के। ये हमारी जो प्रोग्रेस आपको की स्टैटिस्टिक्स किया है कि आपको बताई है, तो वो आई थिंक 6 to 8 months हुए हैं हमारे चैनल पे। तो विद इन 6 to 8 months लाइक वी हैव मेड एन एक्सेप्शनल प्रोग्रेस। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम अच्छा उसके ऊपर कंटेंट डालते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता। हमने कोशिश ये की है कि जो टीम है वो भी इतनी एफिशिएंट हो कि उस टीम के अंदर भी बच्चे जो हैं वो निकले। ये नहीं है कि मैं एक मिसाल मैं हूँ तो मैं सिर्फ सीईओ तो मेरी वीडियो ही जाएगी वहाँ पे। मैंने बच्चों को इतना हैंडफुल किया है, उनको सेशंस दे के उनको थोड़ा गाइड कर करके कि बच्चे भी अपनी प्लेलिस्ट जो है वो अपनी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग क्रिएट करें। ये जितनी प्लेलिस्ट आपको नजर आ रही थी ये सारी मेरी नहीं है, मेरी इसमें से 3 होंगी या 4 होंगी, बाकी 6-7 जो प्लेलिस्ट हैं वो हमारी लीड रिसर्चर्स या जो हमारे पिछले साल के बच्चे अभी बैच आया उसमें बड़े 2-3 एफिशिएंट बच्चे हैं, 3-4। तो जम्मल है, सुहेब है आई थिंक, उसके अलावा आयशा है जो हमारा भी प्रीवियस ईयर बैच है, उसमें उन्होंने बच्चों ने बड़ी अच्छी प्लेलिस्ट जो है वो पाइथन प्रोजेक्ट्स और इस तरह की प्लेलिस्ट जो है वो वहाँ पे अभी स्टार्ट की हुई है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो एक इंक्लूसिव किस्म की लर्निंग रिसोर्सेज हों, डिफरेंट तरह के आपको रिप्रेजेंट करें लोग। ये नहीं है कि एक ही बंदे को देख के आप बोर होते रहें। तो हमारा मोस्टली हम जो मेरा अपना मेन है एम है वो ये है कि आपको हायरार्की में टॉप लेवल से गाइड करूँ और जो रोल्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करूँ ताकि जो नीचे बच्चे हैं उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आए तो उनको भी पता चले कि लीडरशिप क्या है और इसको हमने कल को आपने लीडर बनना है। हमने तो मे भी कोई और 10-15 साल बाद रिटायर होने की कोशिश करनी है, बट 10-15 साल ना कह रहे हैं 20 साल कह रहे हैं अगर जिंदगी रही तो बट आपके हाथ में ये सारी चीजें होंगी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों को इंक्लूसिव रखूँ जो भी टास्क हैं। मैंने ये प्रेजेंटेशन भी कोशिश की कि बच्चे जो है वो साथ हमारे ऐड हों और एफिशिएंटली जो है वो कुछ बच्चे थोड़ा शाई भी फील करते हैं, बट मैं खुद ही उनको इंकरेज करता हूँ कि आप हर जगह पे पोर्ट्रे करें अपने आप को और लीडरशिप स्किल्स अपने अंदर लेके आए। देखें आपके अंदर बहुत सारी अच्छी स्किल्स पहले से भी होंगी, मे भी काफी सारे बच्चे जो सुन रहे हैं हमें वो देख रहे हैं कि यार ये वाली सर्च स्किल्स तो हमें पता है, ये फॉर्मेटिंग तो हम कर लेते हैं, ये प्रोजेक्ट तो हम बिल्ड कर लेते हैं, तो मे भी वो किसी वे से अपने आपको पोर्ट्रे ना कर पा रहे हो। अगर आपने ये पोटेंशियल भी है, लीडरशिप का पोटेंशियल भी है, तो हम बच्चों से टाइम टू टाइम जो है वो सर्विसेज जो है वो एक तरह से अक्वायर करते हैं, उनको इंकरेज भी करते हैं कि बेटा आप बताएं कि किस चीज में आप वीडियो रिकॉर्डिंग में, एडिटिंग में। मतलब ये नहीं है कि आपको सारा दिन उसमें ही लगाना है, वो हफ्ते में कोई 1 दिन या 1 घंटा ऐसा होता है जो आपने एक छोटी सी कंट्रीब्यूट करना होता है कम्युनिटी को या अपने जूनियर्स को अपनी स्किल से या अपनी स्ट्रेंथ से। तो इस तरह आपको जो मैंने अभी बताई ना सारी ओवरऑल समरी कि ये सारी कंट्रीब्यूशन है हमारी टीम की, इसमें एक बंदे का रोल जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसी तरह एक टीम बनती है, इसी तरह एक जो रिसर्च एनवायरनमेंट बनता है। ठीक है, मैं जरा इसको कंक्लूड करता हूँ जल्दी से। व्हाई रेज लैब्स?
इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका जो है वो एक बिल्कुल सिंपल से एडवांस लेवल की रिसर्च, पायनियरिंग रिसर्च का मतलब ये होता है कि आपको जो है ना एडवांस लेवल पे लेके जाना। तो बच्चे देखिए मशीन लर्निंग के बेसिक एल्गोरिथम्स को भी अप्लाई कर रहे हैं और रैग फ्रेमवर्क्स भी अप्लाई कर रहे हैं और जो है मल्टी मॉडल डाटा का भी यूज करें। तो दिस इज इंक्लूसिवनेस फ्रॉम द सिंपल टू पायनियरिंग रिसर्च। तो टेंजिबल इम्पैक्ट का मतलब ये कि आपका जो एक तरह से वो प्रोफाइल है वो उसके ऊपर होता है कि ये जो काम आपने किया है वो जस्ट अ प्रोजेक्ट या डंप नहीं हो जाता, वो बेनाम नहीं हो जाता, या सीवी के अंदर सिर्फ एक हेडिंग नहीं होती, उसकी एक इंटरनेशनल या ऑनलाइन प्रेजेंस होती है आपकी प्रोफाइल के ऊपर। कोलैबोरेटिव एक्सीलेंस और इसके अलावा टीम लीड, इंटरनेशनल एक्सपोजर, ये सारे फायदे हैं अगर आप रेज लैब्स को अभी भी आप सोच रहे होंगे, आपके जहन में आ रहा होगा कि हमने ऑप्ट किया है, हमें कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, तो ये सारे फायदे आपके जहन में रखेंगे। एडिशनली वेरी जो है वो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस मिलेंगी आपको, जो मैंने शुरू में आपको बताई थी, वो हम हमारे दुनिया हमने GHL के ऊपर क्लाउड के ऊपर शिफ्ट किया है प्लेटफॉर्म, तो उसके ऊपर ही हम सर्टिफिकेशन बच्चों को उसके आप कह लें कि टाइटल के अकॉर्डिंग उनको सर्टिफिकेशन दिया करेंगे ताकि बच्चे अपने करियर के लिए या फ्यूचर गोल्स के लिए कहीं पे अप्लाई करें तो उसके अंदर उनको हेल्पफुल हो सकें। उसके अलावा जहाँ भी आपको कहीं भी मेरी रिकमेंडेशन चाहिए होती है, बच्चे अभी भी आज मैं देख रहा था एक मेल आई हुई थी, ईमेल रोजाना कोई 1-2 ईमेल्स आई होती है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वीकेंड्स पे उन बच्चों की रिकमेंडेशंस मैं दे दूँ। वो मास्टर्स के लिए बच्चे अप्लाई करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में PhD के लिए अप्लाई करें, डेटा साइंस में अप्लाई करें, तो वो अभी सऊदी अरब की किंग कॉस्ट यूनिवर्सिटी है, किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी है मेरे ख्याल में, हाँ इस तरह के किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो उसमें बच्चे का भी रेफरेंस है। तो हमारे साथ अगर आप इंगेज हैं, हमारे साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, हमारे साथ टीम में काम कर रहे हैं, तो आपको जहां भी रिकमेंडेशन की जरूरत होगी तो हम ऑथोराइज रिकमेंडेशंस आपकी प्रोवाइड कर रहे होंगे आपकी कंपनी को, आपकी यूनिवर्सिटी को, ताकि आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, आप अपने फ्यूचर गोल्स जो है वो इजीली अप्लाई कर सकें। ठीक है, उसके अलावा फ्यूचर डायरेक्शंस एंड इम्पैक्ट, अब देखिए यहाँ पे हमने मेरे ख्याल में ये रिपीट हो रहा है चीजें कि हम एडवांस लर्निंग के ऊपर, प्रेडिक्टिव लर्निंग है, जैसे मल्टी मॉडल डाटा है, इसी तरह क्रॉस डोमेन जनरलाइजेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। इस तरह जो लैब का इफेक्ट है उसमें साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल और टैलेंट रिलेटेड जो है कंट्रीब्यूशंस हमारी हैं। देखिए यहाँ से जो बच्चे एक साल आगे किसी अभी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो कल को वो लैब या वो यूनिवर्सिटी जो है वो एक तरह से टैलेंट ही एक्वायर कर रही होगी जो पहले से ट्रेंड होगी। तो आपको मैं एक मजे की चीज बता देता हूँ कि जो दुनिया में मिथ ये है कि मोस्टली बच्चों को बैचलर लेवल पे कोई पता नहीं होता कि रिसर्च क्या है, मास्टर के लेवल पे थोड़ा सा पता चल जाता है। ठीक है, जैसे हमारे दौर में होता था 2017-18 में, तो मास्टर लेवल पे थोड़ा सा हमें आइडिया होना शुरू हुआ और PhD में आके जो है वो हमें पूरी दुनिया का पता चलता है कि अच्छा रिसर्च हो कैसे। तो जो अभी आपको ग्रो करने का मकसद है कि आपको PhD लेवल की चीजें अभी ही पता हो और आप तो किसी कंपनी में जा रहे हैं, आप देखिए जिसको कोडिंग आती है ना आज वो भाषा नहीं, जिसको पूरी पाइपलाइन की समझ है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पता है, वो भाषा है। ये ज़हन में रखना। मैं कल परसों LinkedIn पे भी देख रहा था कि बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने इंजीनियर्स को ले ऑफ करना शुरू कर दिया है। कोडिंग तो अब वो प्रॉब्लम रह नहीं गई ना, एजेंटिक जो कोड एजेंट्स जो हैं, एजेंटिक AI है जो कोड को जनरेट करके आपको दे रही है। बेटा आपके पास बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके पास जो है वो आपको आइडिया है कि किस तरह पूरी प्रॉपर पाइपलाइन जो बिल्ड होती है और आपको जो इंटीग्रेट करने का पता है, आपको कॉन्सेप्ट्स को आपस में मिला के एक यूजफुल प्रोडक्ट बनाने का पता है, तो फिर आप एक अच्छे कोडर हैं। अदरवाइज कोडिंग हाथ से लिखने वाली चीज नहीं आज तक रहेगी। 90 to 95% कोड आपका AI एजेंट्स आपको क्रिएट करके देंगे, बट आपको पता होना चाहिए हाउ, व्हाई एंड व्हाट। ठीक है, ये चीजें मतलब कोड किस तरह आपने इकट्ठा करना है, उसको किस तरह एक कॉन्सेप्ट के थ्रू एक फ्रेमवर्क के अंदर लेके आना है और क्या उसे बिल्ड करना है आपने। ठीक है, तो ये चीजें जब तक नहीं पता होंगी तो फिर तब तक आप जो है वो एक अच्छे रिसर्चर नहीं बन सकते। रिसर्च है ना, उसको राइटिंग ना समझें। ये मैं दोबारा आपकी एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। रिसर्चर इज one who's knowing everything from start to end, from problem formulation towards the publication, और उसके दरमियान में गैप्स हैं, लिमिटेशन फाइंड करना है, उनको इंप्लीमेंट करना है, उसको प्रोजेक्ट की फॉर्म में लेके आना है, फिर आता है राइटिंग का स्टेप और फिर उसे राइट अप करके फॉर्मेट करके फिर उसको पब्लिश करना है। तो ये पूरी एक पाइपलाइन है, रिसर्चर उसको कहते हैं। तो आप लोग रिसर्च फेलो से हमारे साथ यहाँ पे हैं और फिर आप होपफुली आप लोग यहाँ से एक्सेल करेंगे, आप रिसर्च साइंटिस्ट बनेंगे, सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट बनेंगे या लीड रिसर्च साइंटिस्ट बनेंगे और अपनी कंपनियां या अपने रिसर्च लैब्स भी बना रहे होंगे PhD में जाके या PhD क्लियर करके। इंशाल्लाह ये हमारी जो है आपके साथ हमेशा कोलैबोरेशंस रहेंगी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। तो आगे आप जो बच्चे हैंड रेज कर रहे थे क्यूएस के लिए हम ओपन है। कोई भी सवाल है लैब से रिलेटेड या आपकी ज़िंदगी की क्यूरियोसिटी है या आप कोई रिसर्च से रिलेटेड आपका सवाल है, वो आप बेटा पहले बच्चे हैंड रेज कर रहे थे तो अभी करें। जी बेटा, मेरे ख्याल में बच्चे सो तो नहीं गए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम बेटा। सर मैंने पूछना था हमारे ग्रुप्स कब से बन रहे हैं? जी होपफुली बेटा नेक्स्ट ये जो वीक आ रहा है इसमें हम आपके साथ एक गूगल फॉर्म होपफुली शेयर करेंगे। उसमें आपसे ना आपकी एक्सपर्टीज या आप एक्सपर्टीज कह लें या आप कह लें कि आपसे आइडिया लेंगे कि आप किस फील्ड के अंदर, जैसे आपने हमने आपको एक पूरा ओवरव्यू दिया है किन किन फील्ड्स के अंदर हम काम कर रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी है, एग्रीकल्चर है, बिजनेस है, विंड एनर्जी है, मेडिकल इमेजिंग है, ये मतलब बहुत सारी डोमेन्स में काम कर रहे हैं। तो हम थोड़ा सा एक आइडिया लेते हैं। हम ये नहीं कहते कि अभी से हमें
टॉपिक बता दो या अपने प्रोजेक्ट एक जोर हो जाता है। बट आप कहते हैं ना कि सर हम मेडिकल में काम करना चाहते हैं या हमें एनर्जी में काम करना है या साइबर सिक्योरिटी में, तो उसे हमें आइडिया होता है कि जो हमारी डाइवर्स टीम है टीम लीड्स की, हमने आपको किस टीम लीड के अंदर जो है वो किस लीड के अंदर जो अंडर जो है वो रखना है, किस टीम में रखना है। तो ये अभी हम एक नोट कर लें मुझे अभी के इन बच्चों के साथ इसी वीक में हम शेयर करेंगे ताकि आप जुम्मे हफ्ते तक हमें अपनी इनपुट दे दें। उसके अकॉर्डिंग फिर नेक्स्ट वीक में हम टीम्स की जो है वो अनाउंसमेंट कर दें कि ये टीम्स बनी है, जितनी भी टीम हमारे पास। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक क्वेश्चन है एक्चुअली, जैसे कि जो मैनेजमेंट साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि बीबीए ऑनर्स के, उनके लिए इससे क्या बेनिफिट्स हैं, यानी कि रिसर्च से या पाइथन या एआई से? एक्चुअली मुझे ये इसका पूछना था। बेटा आपके लिए तो बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं, आपके पास तो डाटा ही बहुत होता है। जो टेक्सचुअल डाटा के ऊपर तो आपका सर्विस आप जो कंडक्ट करते हैं, आप लोग जो क्वेश्चनियर्स करते हैं, आप लोग इस तरह के काम, जो मुझे जितना आइडिया, मैं इतना वो एक्सपर्ट नहीं हूँ आपकी फील्ड का, बट मुझे आइडिया है कि you have a lot of data, you can process this data to meaningful insights using machine learning और deep learning। तो वो हम आपको बताएंगे। आप अपनी डोमेन बता सकते हैं कि हम जी फाइनेंशियल एनालिसिस कर रहे हैं तो, या हम कोई बैंक डेप्थ और लोन के ऊपर कोई ना कोई एनालिसिस कर रहे हैं। मतलब आपकी बहुत सारी फील्ड के अंदर सब फील्ड्स होंगी कि हम ये करना चाह रहे हैं, मशीन लर्निंग अप्लाई करके डीप लर्निंग। फिर हम आपको बताएंगे कि किस तरह ये हो सकता है और क्या क्या डूज एंड डोंट्स हैं, और आप किस तरह से एक प्रोजेक्ट डेवलप कर सकती हैं, उसको पब्लिकेशन की फॉर्म में लेके आ सकते हैं। ठीक है बेटा। और सबसे बढ़ के ये है कि आपकी फील्ड के अंदर रहते हुए हम फ्यूचर प्रेडिक्शन है, जैसे कि सेल्स के रिलेटेड है या कोई भी जो भी डाटा होता है, ठीक है, जैसे कोई भी प्रोडक्ट है उसका जो है उसकी प्राइस है इन फ्यूचर में, अगर उसका जो कस्टमर रेट है या कस्टमर वैल्यू ज्यादा है तो उसकी प्राइस कहाँ से कहाँ तक जा सकती है। तो इन अ सेंस मशीन लर्निंग और एआई के जरिए आप ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली सुफियान ने जो बताया ये बिल्कुल ठीक बताया। जैसे हम लोगों ने अभी प्रोजेक्ट्स और रिसर्च आर्टिकल्स मेंशन किए हुए थे, उसमें भी बीबीए से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट मौजूद है, मोबाइल प्राइस प्रिडिक्शन। एक्चुअली उसमें फाइनेंशियल प्रिडिक्शन ही की जा रही, तो वो सारा क्या था, इधर बिजनेस से रेलेवेंट है। जी बेटा, उसके अलावा भी आपको जब आप स्टार्ट करेंगी तो जो भी आपके जहन में कोई भी छोटे मोटे भी होगी वो सारी क्लियर हो जाएगी और इंशाल्लाह आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। जैसे हम जो है कंप्यूटर साइंस के या आईटी के स्टूडेंट्स हैं और हम जो काम कर रहे हैं वो मेडिकल डोमेन के अंदर कर रहे हैं, लेकिन अपनी फील्ड के अंदर रहते हुए, तो आप भी इजीली अपनी जो फील्ड है उसको एआई या एमएल के साथ इजीली इंटीग्रेट कर सकती हैं। मतलब कोई भी प्रॉब्लम लेके उस पे ऊपर एआई या एमएल की जो टेक्निक्स लगा के उसके जो सोल्यूशन फाइंड कर सकती हैं। जी फिजा नूर का, अच्छा थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू। फिजा का सवाल नहीं है, उसने फिनिश किया हुआ है। उसके अलावा सानिया हैदर है, सर रिसर्च के बाद पीएचडी कर सकते। जी बेटा, ये आप कहें कि प्राइम वे ऑफ डूइंग पीएचडी है कि अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं तो बिल्कुल गुड है। आप कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करना चाह रहे हो, हमने हायरार्की भी अपनी इसी तरह रखी है कि जो मॉडर्न हायरार्किकल जो टाइटल्स होते हैं ना, रिसर्च फेलो, रिसर्च साइंटिस्ट या लीड रिसर्च साइंटिस्ट, तो ये इक्वली गुड है डेवलपमेंट की जॉब के अंदर भी और पीएचडी या मास्टर्स, फुली फंडेड मास्टर्स के अंदर भी। आप किसी भी अच्छी जगह पे, जर्मनी में, इटली में, जो है वो सऊदी में, यूएस में, यूके में, जहाँ भी आप जा सके, मलेशिया में जाना चाहते हैं, ब्रुनेई जाना चाहते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छी किस्म की फंडिंग जो है वो मिल सकती है अगर आपकी रिसर्च प्रोफाइल थोड़ी सी अच्छी है और आपने 2-4 पब्लिकेशंस बीएस लेवल पे की हैं। मिनिमम आपने 1 से 2 पब्लिकेशन भी की हैं, आपको नो हो है चीजें रिसर्च और डेवलपमेंट में होता क्या है, जिस तरह आज हमने ब्रीफली बताने की कोशिश की, तो आपको बड़ा इसका फायदा होता है। तो ये डायरेक्टली फायदा पीएचडी के अंदर तो बहुत ही फायदा। हम मल्टीपल डोमेन चूज कर सकते हैं या एक ही। बेटा ये इसमें ना देखें, अगर तो आप अर्ली सेमेस्टर में हैं, लेट्स से सेकंड सेमेस्टर में हैं, तो हम आपको जैसे आपके ये सीनियर रिसर्चर्स हैं, इन्होंने आई थिंक 4th सेमेस्टर से या 5th सेमेस्टर से मेरे साथ स्टार्ट किया था, तो जो था 4th सेमेस्टर से इन्होंने स्टार्ट किया था, तो इनके जो पहले प्रोजेक्ट थे मेरे साथ वो इनके एक्वाईटी के प्रोजेक्ट से बिल्कुल डिफरेंट है। तो शुरू में आप अपनी एक तरह से अपनी टेस्ट को डेवलप करने के लिए, अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए, कोई डोमेन आपको लगता है कि ठीक है इसमें मैं काम करता हूँ, आप एक प्रोजेक्ट करते हैं, बट आपको लगता है कि नहीं अभी इसका ट्रेंड नहीं है, मुझे किसी और प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहिए, तो आप कोशिश करेंगे जो आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हो, रिसर्च प्रोजेक्ट हो, वो आपका ना एक सोचा समझा प्रोजेक्ट हो। उससे पहले आप जो मर्जी कर लें, 1-2 प्रोजेक्ट डिफरेंट भी कर लें, तो नो प्रॉब्लम। मतलब हम आपको पक्का नहीं कर देंगे कि अगर आपने इस टॉपिक को सिलेक्ट किया तो सिर्फ इसी डोमेन में काम करना है। लेट्स से आप शुरू में मेडिकल डोमेन में कह रहे थे कि मेरा इंटरेस्ट है, आपने एक आध प्रोजेक्ट या एक आर्टिकल उसमें किया, बट आप फाइनली प्रोजेक्ट में कहते हैं नहीं मैंने साइबर सिक्योरिटी में काम करना है, तो हम आपको उसमें कोई इशू नहीं है, हम आपको अलाउ करेंगे अनटिल के आप इनफ एक्सपीरियंस गेन करें साथ साथ और इंटरेस्ट भी लें, ताकि आपका जो फाइनल प्रोजेक्ट है वो पिछले वाले प्रोजेक्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और उसका एक इम्पैक्ट हो आपके डील से। ठीक है, मेन हमारा मकसद ये। बाकी डोमेन स्विच करना कोई 1-1.5 साल के अंदर नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये अगर एक नहीं तो हमने किया तो मैक्सिमम कितनी डोमेन चूज कर। बेटा वो तो हम आपको वैसे जो गूगल फॉर्म शेयर करेंगे तो हम ठीक है हम आपको चॉइस दे देंगे कि 1 से ज्यादा डोमेन्स भी आप चूज कर सकते हैं। तो मतलब ये 2 डोमेन्स आप मैक्सिमम 2 डोमेन चूज कर लें ताकि हम आपको उसके अकॉर्डिंग जो है रेफर कर दें 3 बजे। तो
उसमें कोई इशू नहीं है, बट पैरेलल कोशिश करें कि पैरेलल ना चलाएं कि अभी आप मेडिकल डोमेन में भी काम कर रहे हैं, फिर साथ साथ आप कह रहे हैं कि मैंने बिजनेस डोमेन के अंदर बिजनेस से रिलेटेड डाटा भी प्रोसेस, तो वो ना एक तरह से आपका जो टेंशन डाइवर्ट हो। तो अपनी फोकस रखें एक डोमेन के ऊपर जिसको आपने सेलेक्ट किया, आपको लगता है कि ठीक है एक प्रोजेक्ट करके या इसमें मेरा इंटरेस्ट, या आपको किसी ने कह दिया या फिर किसी टीचर ने कह दिया, या आपको लगता है कि यार आगे जो स्कोप है वो किसी और फील्ड में है और मुझे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किसी और डोमेन में करना चाहिए और मेरा रिसर्च प्रोजेक्ट या मेरा फाइनल आर्टिकल जो है वो इसमें जाना चाहिए और मुझे इसमें फायदा होगा, मेरा इंटरेस्ट भी है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो एक टाइम पे मैक्सिमम एक ही रखें, तो उसके बाद ड्यूरिंग एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करके अगर आप डोमेन स्विच भी करना चाहते हैं तो इट इज कंप्लीटली ओके।